माधव कहाँ लेके जा रहे हो बताओ तो। अरे बाबा वेट वेट वेट, हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। थैंक यू सो मच। तुम हमेशा मुझे ऐसे स्पेशल फील कराते हो। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। देखिए आज बहुत दुख के साथ मुझे ये कंफर्म करना पड़ रहा है कि मेरी वाइफ शनाया गोयनका ने डिप्रेशन के चलते अपनी जान ले ली। दरअसल मैं उसका ख्याल नहीं रख पाया, वो बहुत अकेली हो गई थी। उसके पापा की मौत ने उसे तोड़ दिया था और मैं भी उसका ख्याल नहीं रख पाया। अभी भी ऐसा लगता है कि उसकी आंखें, उसकी स्माइल बिल्कुल मेरे आंखों के सामने हो। हमारी 5th एनिवर्सरी पर ये सब हो गया। देखिए आप, बहुत बड़ा नुकसान होगा उनका ग्रुप को। शेयर मार्केट तो गिर गया इस खबर से। मर गई या मारी गई? ठीक है। झूठ बोल रहे हो मिस्टर माधव मल्होत्रा। गाड़ी निकालो। देखा शनाया, ये सब कुछ मेरा है। गोइंका मैंशन और अब माधव भी। बस बस मोना डार्लिंग, कैरेक्टर से बाहर आओ। हाँ, कितनी एक्टिंग करोगी? वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अच्छी एक्टिंग की है तुमने। मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी एक्टर हो। हाँ, होनी तो थी। सालों से इस दिन की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तुम खुश हो मैडी? हाँ खुश हूँ। बस एक चीज दिमाग में चल रही है, ये बोर्ड मेंबर्स को कैसे मनाऊं कि शनाया चाहती थी कि मैं सीईओ बनूं। बोर्ड मेंबर्स की चिंता तुम मत करो। फॉर दैट आई हैव अ प्लान। प्लान? व्हाट प्लान? मैं बोर्ड मेंबर्स को कन्विंस कर लूंगी कि शनाया ने तुमको सीईओ बनाने का प्लान बनाया था और उसकी गवाह मैं हूं। तुम ठीक हो ना मैडी? हाँ यार मोना, मुझे लगा कि मैंने ना वो शनाया को देखा वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज। क्या? यार मोना, वो जिंदा तो नहीं होगी ना? मर गई होगी ना? मुझे लगता है तुम थक गए हो। शनाया अब कभी वापस नहीं आने वाली। डोंट वरी, थोड़ा रेस्ट कर लो। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, तुम भी नहीं। शनाया, शनाया, मदद मैंने भी शनाया को देखा। शनाया को? वो वहीं पर खड़ी थी। ये सब क्या हो गया? मेरी शनाया ऐसा नहीं कर सकती थी। नहीं। बड़ा बुरा हुआ। अब क्या होगा गोयनका ग्रुप का? ना कोई बच्चा, ना कोई वारिस। अब कौन संभालेगा इस ग्रुप को? शेयर्स गिर रहे हैं सर, और इन्वेस्टर्स भी परेशान हैं। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? माधव भी टेक ओवर करेगा, क्योंकि शनाया का इमीडिएट फैमिली मेंबर तो माधव ही है। शनाया ने मुझसे कहा था अगर उसे कुछ हुआ तो माधव ही सीईओ बनेगा। क्या? देखो, शनाया मुझ पर भरोसा करती थी, लेकिन गोयनका ग्रुप के लिए मुझे सीईओ चुनेगी ये मुझे नहीं पता था। स्टॉक मार्केट के शेयर्स भी गिर जाएंगे अगर गोयनका ग्रुप को जल्द से जल्द कोई सीईओ नहीं मिला तो। तुम्हारी भलाई इसी में है माधव कि तुम आगे बढ़ के सीईओ की पोजीशन ले लो। शायद अब और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। चलिए ठीक है, अगर सबकी यही मर्जी है तो मैं गोयनका ग्रुप का नया सीईओ बनने के लिए रेडी हूँ।
सीईओ? मेरे हो तो ये कोई और कैसे सीईओ बन सकते हैं? शनाया, ये तो जिंदा है। तुम कौन हो? मेरी शनाया तो मर चुकी है ना? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने ही उसे मारा। झूठ, फ्रॉड, ये शनाया हो ही नहीं सकती। सी द बर्थ मार्क। अब यकीन हुआ कि मैं ही शनाया। मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, तुझे देखकर मुझे कितनी खुशी हुई शनाया। अरे क्या हुआ? आप सब लोग डर क्यों रहे हैं? आप लोगों को तो खुश हो जाना चाहिए कि मैं वापस आ गई हूँ, सही सलामत और जिंदा हूँ। पर आप लोग तो डर रहे हैं। कमाल की बात है। पर तुम्हें कैसे पता कि मैं शनाया नहीं हूँ माधव? लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? हाँ, वो शनाया कैसे हो सकती है यार? मैडी, हमने उसे खुद मारा था। पर मोना, हमें उसकी बॉडी तो नहीं मिली थी ना? हमने उसकी शक्ल बिगाड़ दी थी और सबने मान लिया था। पर हम दोनों को वो दिखी तो थी, वो बाहर विंडो के। रिलैक्स, उस वक्त हम थके हुए थे, काफी स्ट्रेस थे, और जब लाइट वापस आई तब वहां पर कोई नहीं था। श्योर राइट। हम आगे का सोचते हैं। अगर ये असली शनाया है तो इसको गोइंका सेफ का पासवर्ड मालूम होगा ना? एग्जैक्टली। तो टेस्ट लेते हैं। पास हो गई तो हमें फिर से कुछ और सोचना पड़ेगा। हेलो, तुम ऑफिस में मिलो। हाँ, काम है। मेरी बच्ची, तुझे देख के मुझे कितनी खुशी हो गई शनाया। मुझे पता था कि तू अपनी जान नहीं ले सकती। बड़े साहब के जाने के बाद ये सब कुछ तो तूने ही संभाला है ना? अच्छा है, इनको भी यही लगता है कि मैं शनाया हूं। माधव ने भले ही तुझे प्यार न दिया हो, लेकिन तुमने कितना प्यार किया माधव को। दोनों को जोड़े रखा तुमने। प्यार नहीं करता था मतलब? पता है ना माधव तुझसे कैसा व्यवहार करता था? हाँ, तुझे कितना दुख देता था, तो कितना झेलती थी। कितनी खराब जिंदगी कर दी थी मेरी बहन की इस माधव ने। मैंने सोचा था बच्चा आएगा तो माधव सुधर जाएगा, लेकिन अब तो तुम्हें चोट लगी है ना, तो शायद ही बच्चा। वो माँ बनने वाली थी? बेटा, मैं सब कुछ जानती थी। तू अगर ना बताए ना, फिर भी मैंने टेस्ट का रिजल्ट देखा था डस्टबिन में। चलो, अब भगवान की इच्छा। दाइमा सुनिए, इस बात को राज ही रखिएगा। वैसे भी कोई फायदा तो है नहीं किसी को बताकर। हाँ बेटा। एक नहीं, 2 जिंदगियां बर्बाद किए तुमने माधव। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। देखिए, जो कुछ भी हो, लेकिन ये लड़की असली शनाया गोइंका तो नहीं है। देखिए माधव जी, अगर हमने सही वक्त पर डिसीजन नहीं लिया तो हमारे शेयर्स और गिर जाएंगे। हाँ, पर हमारे पास सबूत क्या है? यही शनाया है ना? मैं तो कहता हूँ कि हम लोग क्यों ना एक वोटिंग करें। हाँ, वोटिंग इज अ गुड आइडिया। पर हम माधव पे भी भरोसा क्यों करें? हाँ, क्या उसने पहले कभी सेफ खोला है? क्या उसे पासवर्ड पता है? अगर ये असली शनाया है तो पता चल पाएगा कि ये सेफ खोल पाएगी कि नहीं। क्या शनाया माधव पर भरोसा करती थी? पासवर्ड तो दिया नहीं उसने। पिछली बार भी नहीं कर पाया था,
ओके, एक काम करते हैं, शनाया को भी बोलते हैं। अगर वो असली शनाया है तो पता चल पाएगा कि वो सेफ खोल पाती या नहीं। क्या बात है, मेरे बिना ही मीटिंग शुरू कर दी? लगता है आप सब भूल गए कि अभी भी मैं ही आपकी बॉस हूं। बॉस, अगर तुम असली शनाया हो तो सेफ खोल कर दिखाओ ना। ये असली शनाया नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, बेट लगा लेते हैं। अगर मैंने सेफ खोल दिया तो आप सब लोग अपने शेयर मुझे ट्रांसफर कर दें, और अगर नहीं खोल पाए तो इट्स ओके, बेट ही तो है ना, क्या फर्क पड़ता है, आप लोग कुछ लूज नहीं करेंगे। और माधव, मैं तो कहती हूँ तुम भी ट्राई कर लो ना, क्या पता तुमसे सेफ खुल जाए। और अगर तुमसे सेफ खुल गया तो मैं अपने शेयर भी तुम्हें दे दूंगी। अब फैसला बोर्ड मेंबर्स का है, आपको बेट माधव पे लगानी है या फिर मुझ पे? अब श्योर श्योर। माधव पहले भी ट्राई कर चुका है, उसे पासवर्ड नहीं पता है। पर ये असली शनाया भी तो नहीं। ठीक है, ऐसा करते हैं, साइन करा लेते हैं, पेपर वर्क एग्रीमेंट कर लेते हैं। बहुत चालाक हो तुम। असली शनाया की बेस्ट फ्रेंड थी मैं। तुम पासवर्ड कभी जान ही नहीं सकती। और तुम इतना यकीन से कैसे कह रही हो? इट्स इनफ। बहुत हो गया तुम दोनों का। मैं ट्राई करता हूं सेफ खोलना। चलो ठीक है, मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। वो तो सच में नहीं जानता, उसकी कुर्सी गई समझो। पापा, हमारा स्कूल वाला कोच। What? How is this possible? नहीं, ये हो नहीं सकता। आई नो माधव, हम थोड़ा दूर हो गए थे, पर नाउ आई ट्रस्ट यू। तुम्हारे 30% शेयर्स है ना, आप लोगों के शेयर्स भी मैं आपको वापस करती हूँ। अब तो आप लोगों को यकीन है कि मैं ही असली शनाया। थैंक यू एंड आई एम रियली सॉरी शनाया। मैं बस कंफर्म करना चाहता था, क्योंकि देखो इतने बड़े गोइंका ग्रुप की भागदौड़ में ऐसे किसी को थोड़ी दे सकता था, बस। It's okay. And Monica, you're fired. जा सकती हो यहाँ से। पासवर्ड मिल गया, पर डीएनए टेस्ट अभी बाकी है डालू। I also think so. I mean, you're right. We can definitely invest on this show. Excuse me, ladies and gentlemen. मेरे पास शनाया की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। इससे अभी के अभी साबित हो जाएगा कि ये लड़की असली शनाया है कि नहीं। डीएनए मैच्ड,
99.8%. Subject identified as Shania Goenka. मुझे अंकल का एक रुमाल चाहिए, कबर्ड से लेकर आना। क्यों? मुझे चाहिए। That's it. तो अब सारी कंफ्यूजन ही क्लियर हो गई है ना? ये असली शनाया गोइंका है। That's it. और तुम मोनिका, आज के बाद हम दोनों के करीब भी मत आना। Get out. क्या मैम आप फिर से गोइंका ग्रुप को लीड करेंगी? गोइंका लेगेसी तो कभी खत्म ही नहीं हुई थी। आपका सवाल ही गलत है। माधव क्या सोचता है? चुप रहूंगी मैं? प्रेग्नेंट हूं। बोर्ड ऑलरेडी शक कर रहा है। मोनिका और माधव के बीच कुछ तो है और मैं ये पता लगा कर रहूंगी। देखिए, बहुत दिन बाद आपको होश आया है। आप रिलैक्स कीजिए। आपका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। आप किसी को खाई में गिरी हुई मिली। अगर वो आपको टाइम पे यहाँ नहीं लाता तो आपकी जान नहीं बच पाती। आपका चेहरा पहचानने लायक नहीं है। आप प्लीज रिलैक्स कीजिए। मुझे घर जाना है। अरे रुकिए रुकिए, आपको कुछ याद है? आप कौन हो? आपका घर कहाँ है? मेरा नाम शना नहीं, मुझे याद नहीं है। तुमने उस माधव को 30% शेयर दिए? अभी तो बस शुरुआत है दाइमा, क्लाइमेक्स तो देखना बाकी है। क्या हुआ? मोनिका का मैसेज आया है। वो तुम्हें लंच पे मिलना चाहती है। कुछ जरूरी बातें हैं। मैं देख लूंगी। सुनाया बेबी, मैं सॉरी बोल रही हूँ। मैं बस अपने दोस्त होने का फर्ज निभा रही। Let's forget the past. Let's start afresh. Excuse me, I'll be back. So, cheers. Cheers. पर I think मेरे वाला तुम्हें पी लेना चाहिए। शुरुआत बराबरी से होनी चाहिए, isn't it? नहीं, मैं नहीं पी सकती। बच्चे पर असर होगा। क्या? किसका बेबी? एक्सक्यूज मी मैम, आपको कोई बाहर बुला रहा है। ओके। शनाया डार्लिंग, पहले एक सिप तो ले लो ताकि मुझे यकीन हो जाए तुमने मुझे माफ किया है। To our new beginnings. Cheers.
कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हाथ खोलो मेरे, हाथ खोलो। Not so fast. तुम लोगों को आइडिया नहीं है किससे पंगा ले रहे हो? टफर्स। पकड़ो उसे! क्या मार रही तू? और फिर मैं वहां से भाग गई। पता नहीं वो कौन था जो मेरे पीछे पड़ा था। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, वो सब मैं पता लगा लूंगा। वैसे शनाया, तुम ना पहले से काफी बदल गई हो, काफी एक्साइटिंग, काफी अनप्रेडिक्टेबल। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे एक्शन हीरोइनों वाले काम भी कर लोगी। तुम नहीं ना। अच्छा, मैं पहले कैसी थी? पहले बिल्कुल प्लेन सी थी, ना कॉन्फिडेंस ना स्पार्क। ऑनेस्टली बोरिंग थी, बोरिंग। नॉट नाउ। इंटरेस्टिंग। शनाया, तुम्हारे कपड़े हमेशा आउटडेटेड क्यों होते हैं? और हेयर स्टाइल भी एकदम 90s वाली हीरोइन लगती है। बस बहुत हो गया सब, खाना शुरू करें प्लीज। ये क्या है? ये क्या है? ये कैसे? किसने किया ये? राहुल, जल्दी आओ, लेके जाओ इसे। बहुत एक्साइटमेंट चाहिए ना तुम्हें अपनी लाइफ में? तुम्हारी लाइफ में इतना ड्रामा भर दूंगी कि तुम फूट फूट कर रोने लगोगे। तुम कहां चली गई शनाया? ऐसे कैसे जा सकती हो छोड़? हाँ? और तुम माधव, तुम्हारा तो मैं चेहरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। I hate you! I hate you! शनाया, ये तुम क्या कर रही हो? अब वो मुझे ना ये फोटो पसंद नहीं है। इसमें ना तुम्हारे चेहरे पर प्यार नहीं दिख रहा है। सो अच्छा, हाँ, ये देखो, फोटो तो हम और भी खिंचा लेंगे ना? हाँ, अच्छा, वो जो तुम गोयनका ग्रुप्स के सारे राइट्स मेरे नाम पर करने के लिए बोल रही थी, हाँ, बोर्ड मीटिंग में, तुम इतना भरोसा करती हो क्या मुझ पर? हाँ, मीटिंग तो कल है ना, भूल गए? तुम्हें बस गोयनका ग्रुप ही चाहिए था माधव। मेरी बहन तो बस तुम्हारे लिए एक मोहरा थी। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुमने ही मेरी बहन को मारा है। धीरे धीरे आंखें खोलिए। आपकी रिकवरी अच्छी चल रही है। कुछ याद आया आपको? आपका नाम क्या है? उस दिन अगर वो ऑटो ड्राइवर आपको लेकर यहां नहीं आता तो आज आप जिंदा नहीं बचती। मेरा नाम शनाया है। कुछ और याद है?
ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? ये मेरा चेहरा नहीं है डॉक्टर। मेरे चेहरे को क्या हो गया डॉक्टर? मेरा चेहरा ये नहीं है। मैं कहाँ हूँ? देखिए, आपके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हुई है, इसलिए आपका चेहरा बिल्कुल बदल चुका है। मैम, आप फिर से गोइंका ग्रुप को लीड करेंगी? गोइंका लेगेसी तो कभी खत्म ही नहीं हुई थी। आपका सवाल ही गलत है। ये कौन है? ये कौन है? ये मैं हूँ। देखिए, मैं शनाया हूँ, वो मेरी फैमिली है। आप प्लीज किसी को बोलिए कि मेरी फैमिली को इन्फॉर्म करे दैट आई एम अलाइव। मैं जिंदा हूँ। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग भाभी। आज मैंने सबके लिए स्पेशल पास्ता बनाया है। बहुत ही यम्मी है, ट्राई करके देखो ना। क्यों? भाभी, आप भी खाओ ना। अच्छा बना है। क्या डला है इसमें? हाँ, पकड़ी गई। तुम शनाया हो ही नहीं। मतलब? या शनाया को तो आलमंड से एलर्जी थी। अगर वो इस पास्ता की एक बाइट भी खा लेती तो उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता। बताओ, कौन हो तुम? रिया, ये क्या बात कर रही हो तुम? ये पास्ता आलमंड फ्लोर से बना है और शनाया को आलमंड से एलर्जी है। अगर वो इसकी एक बाइट खाएगी तो उसे सीधे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मुझे याद है, मुझे पता है कि मुझे आमंड से एलर्जी है, लेकिन तुम भूल रही हो। एंटी एलर्जी मेडिसिन रोज लेती हूँ मैं। और तुमने क्यों किया? जानबूझकर तुमने मुझे आमंड फ्लावर पास्ता खिलाया। हाँ? नहीं भाभी, ये तो बस टेस्ट था। वी जस्ट वांटेड टू कंफर्म। रियली? शनाया, रिया सिर्फ मजाक कर रही थी। इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? मेरी जान जा सकती थी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। भाभी प्लीज, आपने पहले कभी तो मेरे प्रैंक्स पे इतना गुस्सा नहीं किया। शनाया बेटा, मैं तुम्हारे लिए नॉर्मल पास्ता लाई हूँ। पर सब लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? आज सबके लिए आलमंड फ्लावर पास्ता बनेगा। पर शनाया को तो एलर्जी है ना? कौन सी एलर्जी? कुछ नहीं है। आज सब कुछ मेरे मन से चलेगा। तो ऐसे ट्रीट करते थे तुम लोग मेरी बहन को? अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तुमने मुझे आमंड फ्लावर पास्ता खिलाया जानते हुए कि मुझे आमंड से एलर्जी है। अब तुम हरी मिर्ची खाओगी। तुम्हारी जुबान पे लगाम लगाने की बहुत जरूरत। चलो शुरू हो जाओ। भाभी प्लीज। रुकिए, ये क्या बदतमीजी है? कोई मिर्ची विर्ची नहीं खाएगा। और तुम दोनों बच्चों की तरह झगड़ना बंद करो। डार्लिंग प्लीज, क्या किया है तुम्हारी बहन ने? अब उसको खानी पड़ेगी ना, और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तुम टेंशन मत लो, मीटिंग कैंसिल कर देंगे। पर इसको सबक सिखाए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में ये इस घर में आई थी। मैं आपके घर में नहीं, आप मेरे घर में आई थी, भूलिए मत। प्लीज, मजाक था सिर्फ। प्रिया, माफी मांग ले। अगर ये गोइंका ग्रुप मेरे हाथ से चला गया ना, तो सब कुछ चला जाएगा। सॉरी भाभी, गलती हो गई। सॉरी से काम नहीं चलेगा। अब जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। चलो खाओ मिर्ची। ठीक है। रिया, खाओ।
रिया, रिया बेटा, तुम ठीक हो ना? दाई माँ, इसके लिए दूध ले आइए, जल जाएगी वरना। हाँ, अभी लेकर आए। और आइंदा से मेरे साथ ऐसा भद्दा मजाक करने की सोचना नहीं, वरना छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आप अगर मुझे ढूंढ के हॉस्पिटल नहीं लेके जाते ना, तो पता नहीं आज मैं जिंदा रहती भी या नहीं। कोई बात नहीं, चलिए, मुझे ना आपको सबके सामने। कहाँ जा रहे हो? मैं शनाया गोयनका हूँ मैं। तो मैं शाहरुख खान। नहीं साहब, ये सही कह रही है, ये शनाया गोयनका ही है। मैंने नई नदी किनारे से उठाया है। ये ड्रामा बंद करो, असली शनाया पहले ही आ चुकी है। तुम अभी यहाँ से जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। निकलो। रमेश भैया, मैं शनाया ही हूँ। मेरे पापा के लिए आप हर रोज गेट खोलते थे ना, मेरे पापा राजीव गोयनका। मैं उनकी बेटी हूँ रमेश भैया, आप यकीन मानिए, मेरा बस चेहरा। महेश, हटाओ इनको, मैडम का मीटिंग है। मैडी, मैडी, मैडी। चलो। अरे चल, रुको भैया, आराम से। चल चल। मैडी, चल चल। मैडी। देखिए मैडम, जो मुझसे हुआ ना वो मैंने किया, प्लीज अब मुझे जाने दीजिए आप। देखिए रुकिए, आपको पता है ना मैं कौन हूँ? मैं शनाया गोयनका हूँ मैं। मैडम वो सब मैं नहीं जानता, प्लीज मुझे जाने दो मैडम, प्लीज मैडम, प्लीज प्लीज। आप मेरी बात। मोना, मोना, मैं शनाया। व्हाट नॉनसेंस, शनाया तो। मोना तुझे याद है तेरे बर्थडे पे मैंने जो नेकलेस तुझे गिफ्ट किया था, वो पापा के लॉकर से चुरा कर मैंने तुझे दिया था। मोना, मैं शनाया हूँ। हाँ, मेरा चेहरा बदल गया है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था मोना, पर मैं वापस आ गई। ये तो सिर्फ शनाया को पता था। शनाया कहाँ थी तुम इतने दिनों से? मुझे पता था, कोई पहचाने ना पहचाने तो मुझे जरूर पहचान लेगी। डोंट वरी शनाया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो आज से हमारे गोयनका ग्रुप के सीईओ होंगे मिस्टर माधव मल्होत्रा। बिल्कुल सरप्राइज दे दिया तुमने मुझे लगा था कि सुबह वो रिया की हरकत के बाद तुम मुझे हटा दोगी। कम ऑन मैडी, तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? वैसे पता है, तुम पुरानी वाली शनाया से बहुत डिफरेंट हो, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल। चलो फिर शाम की पार्टी में मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। कूल दिन, रात को मिलते हैं सरप्राइज के साथ। चीयर्स। ऐसा लग रहा है बहुत सालों बाद तुझसे मिल रही हूँ, पर तू इतनी खुश क्यों लग रही है मोना? और वो लड़की कौन है जो मेरी जैसी दिखती है? वो फ्रॉड है शनाया, उसने तुम्हारी शक्ल बना ली और तुम्हारे एनिवर्सरी वाले दिन उसने माधव के साथ मिलकर तुम्हें टेरेस से फेंक दिया। क्या? तो वो दोनों? हाँ, उसने तुम्हारी जगह ले ली और मुझे भी कंपनी से निकाल दिया। पर अब सच सामने आएगा, मैं पार्टी में सबको बताऊंगी कि तुम जिंदा हो। हाँ, अब चुप नहीं रहना। पार्टी में तो हंगामा होगा। और अब गोयनका ग्रुप के नए को-सीईओ का स्वागत कीजिए, मिस्टर माधव मल्होत्रा एंड मिसेस शनाया गोयनका।
everybody. I hope you all are doing well. So आज मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ that my husband, Mr. माधव मल्होत्रा, आज से गोयनका ग्रुप के सारे ऑपरेशनल और रेवेन्यू राइट्स के अधिकारी होंगे। थैंक यू सो मच। एक और खुशी की बात है, चेंबर ऑफ कॉमर्स ने हमारे साथ टाई अप किया है। इसके बाद हमारे सारे स्टॉक्स वहां ऊपर होंगे, कई गुना बढ़कर। एक छोटी सी पर्सनल अनाउंसमेंट भी है। मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ शनाया से अलग हो रहा हूं। What are you saying, माधव? सबके सामने क्या तमाशा क्रिएट कर रहे हो? या शनाया, शायद तुम भूल रही हो, मैं मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हूं और एक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर अपनी वाइफ क्या, कंपनी का नाम तक बदल सकता है। सो गाइस, मल्होत्रा ग्रुप कैसा रहेगा? तो ये चाहती तुम्हारी। पहले तुमने अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे टेरेस से धक्का दे दिया, मरने के लिए अकेले छोड़ दिया, और उसके बाद अब जब मैं वापस आई हूं तो तुम मुझे मेरी कंपनी से निकाल रहे हो। हाँ जी हाँ, मैं ही शनाया हूं और मैं वापस आई हूं इससे बदला लेने। सुन रहे हैं आप लोग? कुछ भी एक्चुअली ये इस वक्त कुछ भी बोले जा रही है मुझे बदनाम करने के लिए। एक्चुअली तुम रिग्रेट कर रही हो ना, क्योंकि मैं आपको सीईओ हूं और आज इतनी बड़ी $1 मिलियन डील जो करने जा रहा हूं। बस चला, तुमने तो हमेशा मुझे कंट्रोल किया है, मेरी सिस्टर के साथ, माँ के साथ, सबके साथ इसने मेरे रिश्ते खराब कर दिए। असली विक्टिम तो मैं हूं यहां पर। ठीक है, तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, मिल जाएगा। खुद की इज्जत बचाने के लिए मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा साथ। तुम इतनी आसानी से? हाँ, झूठ मानने से अच्छा है कि मैं सच को एक्सेप्ट कर लूं, है ना? ठीक है, तो हम डील साइन करते हैं। हाँ, Mr. Malhotra, read the terms carefully. If you break the deal, then you will have to pay personally 100 crore rupees. श्योर, मैं रेडी हूं। डील साइन कर दिया है। ये डील अब गोयनका ग्रुप के नाम पे वैलिड नहीं है। बोर्ड ने नया डायरेक्टिव इशू किया है। मिस्टर मल्होत्रा, अब आप सिर्फ एक शेयर होल्डर हैं, सीईओ नहीं, क्योंकि शेयर सिर्फ फैमिली ओन्ड है। ये कैसे हो सकता है? ये डील तो गोयनका ग्रुप के नाम से साइन हुई है ना, और मैं गोयनका थोड़ी हूं, मैं तो मल्होत्रा हूं ना। डाइवोर्स पेपर पर खुद आपने साइन किए थे मिस्टर मल्होत्रा, और मिस्टर गोयनका की वसीयत के मुताबिक अगर शनाया को कुछ भी होता है या उसका डाइवोर्स होता है तो आप तुरंत गोयनका परिवार से दूर हो जाएंगे। अब आप किसी भी तरह से गोयनका ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहे, क्योंकि सारे कानूनी अधिकार शनाया को दिए जाते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, आपकी तरफ से की गई डील अब नल एंड वॉइड होती है
और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के चलते आपको हमें 100 करोड़ रुपए की पेनल्टी देनी होगी। $100 ये 100 करोड़ की पेनल्टी मैं क्यों चुकाऊंगा? मैं तो अभी भी इस कंपनी का हिस्सा हूं, है ना? ये डिसीजन बायस्ड है। सीओसी वाले सिर्फ शनाया की साइड ले रहे हैं। हम फेयरनेस की डिमांड चाहते हैं और प्रेसिडेंट से बात करना चाहते हैं। बिल्कुल, आपको पूरी तरह से सुने जाने का हक है मिस्टर मल्होत्रा। Ladies and gentlemen, may I request the President of Chamber of Commerce, please join us on stage and guide us through this confusion. Ladies and gentlemen, may I request the President of Chamber of Commerce, please join us on stage and guide us through this confusion. The President of Chamber of Commerce, Miss Goenka. प्रेसिडेंट, हम तो सोच रहे थे कोई आदमी होगा। पिछले 5 सालों से सीओसी की कमांड मिस गोयनका के हाथों में है, लेकिन उनकी आइडेंटिटी छुपाई गई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचाने के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूल्स और ट्रेड पॉलिसीज तो हमेशा से बिजनेस कमेटी की फेवर्स में रहे। अगर यही थी उनके पीछे का दिमाग तो हम तो और ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू। सो माधव मल्होत्रा, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप शनाया प्लीज। माधव मल्होत्रा, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप शनाया प्लीज। देखो मुझसे गलती हो गई। हाँ, मैं समझ ही नहीं पाया। एक गलती हो गई ना मुझसे। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जैसा इंसान बस फायदा उठाना चाहता है। तुम्हें प्यार करना नहीं आता, सिर्फ धोखा देना आता है। ना तो तुम अपने लिए लॉयल हो, ना ही किसी और के लिए। तुम जैसा इंसान माफी के लायक ही नहीं है। ये फ्रॉड है। ये अगर प्रेसिडेंट की आइडेंटिटी सीक्रेट थी तो फिर इसने तो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी ना। तो फिर ऐसा नहीं है कि इसने अपनी कंपनी बचाने के लिए अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है। और अगर ये इतना बड़ा झूठ छुपा सकती है तो ये भी तो हो सकता है कि ये असली शनाया गोयनका हो ही ना। मैं प्रूफ दे चुकी हूं अपने शनाया होने का। दैट लॉकर प्रूफ एंड दैट डीएनए प्रूफ। और ये बात तुमसे हजम नहीं हुई, राइट मिस्टर माधव मल्होत्रा? तुम झूठ बोल रही हो। मैं हूं असली शनाया गोयनका। शनाया, ये तो जिंदा है। कौन है ये? ये तो वही लड़की जो उस दिन गेट पर। मैडी माधव, तो ये सच में ये है असली डीएनए रिपोर्ट और इस बार मैं खुद लेकर आई थी और इसमें लिखा है कियारा गोयनका इज नॉट शनाया गोयनका। कम ऑन मोनिका, इतनी गिर गई तुम कि किसी ऐरी गहरी लड़की को उठा के ले आई। आई एम शनाया, I've told you several times. ओ हेलो, तुम मुझसे बात करने के लायक भी नहीं हो, फ्रॉड कहीं की। ये है असली शनाया, हमारी शनाया। असली कौन थी? जो पहले से यहाँ थी वही असली होगी ना, जो चेहरा भी मैच कर रहा है। पर डीएनए रिपोर्ट तो मोनिका के पास है, वो झूठ तो नहीं बोल रही होगी। मैं हूं शनाया गोयनका। मुझे मारने की कोशिश की गई थी मेरी एनिवर्सरी के दिन। मेरे खिलाफ साजिश रची गई थी, पर किसने? मुझे नहीं पता। मुझे कुछ याद नहीं आता उसके बारे में। एक ऑटो ड्राइवर ने मुझे एक खाई में से ढूंढ निकाला।
मेरा चेहरा पूरा बिगड़ चुका था, मैं पहचान में भी नहीं आ रही थी। और वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए, इलाज करवाया, सर्जरी हुई। शायद यही असली है। इतनी डिटेल कौन कैसे बनाएगा? तुम्हें किसी पे शक है? ये इस पे शक है। ये सब झूठ है, झूठ बोल रही हो तुम। मैं शनाया हूं, ये शनाया है, इसके पास क्या प्रूफ है? क्या फिजिकल प्रूफ है तुम्हारे पास? बताओ। गेम ओवर। मैं अपने हाथ पर एक निशान लेकर भरी हूं और ये दाग मेरे दाहिने कलाई पर है। तो तुम क्या सोच रही हो? सिर्फ तुम्हारे पास ये बर्थ मार्क है? सी, मेरे पास भी है। हाँ, ये हो सकता है, पर और एक सबूत है। क्या? जब से मेरी शादी हुई तब से मैंने कभी अपना वेडिंग रिंग नहीं निकाला, पर आज पहली बार मैंने वो रिंग उतारी है और उसका टैन मार्क अभी भी मेरी उंगली पर है। What nonsense! ये कोई प्रूफ हुआ? टैन लाइन? Really? जब मैंने और माधव ने शादी की थी ना, तो हमने एक कस्टमाइज्ड रिंग बनवाई थी। उसका पिक्चर अभी भी गूगल में है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। और जो आप देख रहे हैं ना, वही ओ रिंग है। ये तो वही डायमंड रिंग है। ये तो वायरल हुआ था उस वक्त। इसका मतलब जो भी डील्स एंड डॉक्यूमेंट इसने साइन की है, वो नल एंड वॉइड हो चुका है, क्योंकि असली शनाया तो मैं हूं और साइन मैंने नहीं किया। सी, तो मतलब अब मेरी वो COC वाली डील वो बच गई। अब मुझे 100 करोड़ नहीं चुकाने पड़ेंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने कभी अपने डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किया, और जब तक मैं और माधव लीगली पति पत्नी हैं, तब तक गोयनका ग्रुप के सारे अधिकार और जिम्मेदारियां हमारे ऊपर ही है। तो हाँ, अब ये डील बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ आगे बढ़ सकती है। तो इसका मतलब अगर ये शनाया है, तो कियारा ने COC का प्रेसिडेंट बनने का ढोंग किया है। अगर वो शनाया ही नहीं है, तो फिर वो प्रेसिडेंट कैसे हो सकती है? राइट? नहीं मिस्टर मल्होत्रा, आप गलत समझ रहे हैं। CEO मिस गोयनका ही है, लेकिन उनका पूरा नाम है कियारा गोयनका, शनाया गोयनका की जुड़वा बहन। मेरी बहन? बेटा, अब हम दोनों ही हैं सिर्फ, मम्मा और कियारा नहीं आएंगे। ये सालों बाद मिली हो तुम कियारा? और मम्मी कैसी है? वो क्यों नहीं आई? और इतने सालों तक तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी? मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मॉम और मैं टेक्सास में रहते थे। मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गई थी तुम्हें, बिकॉज हम लोग 4 साल के तो थे जब बिछड़ गए थे। मॉम की डेथ के बाद पापा का लास्ट ईयर ही कॉल आया, तुम्हारे बारे में पता चला और मैं भागी यहाँ चली आई तुम्हारे पास। और फिर पता चला कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था तुम्हारे साथ, याद नहीं है। और जब भी मैं याद करने की कोशिश करती हूँ ना कियारा, ये मेरे सर में इतना दर्द होता है। ये हो गया, ये हो गया। एक बात पूछूं? हाँ पूछूं। तुम माधव के साथ सच में खुश हो? हाँ। अरे माधव मेरी जिंदगी है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो अगर नहीं रहते ना मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तो अधूरी है उनके बिना।
शनाया, ये क्या हो रहा है माधव? हम तो बिल्कुल फंस गए थे, पर अब तुम वापस आ गई हो ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे वो शनाया, तुम गोइंका ग्रुप की सारी बागडोर मेरे हाथों देने वाली थी, वो बात सच है ना? हाँ माधव, ये बात सच है। मैं तुम पे ही तो भरोसा कर सकती हूँ। आई एम ओनली श्योर 100% अबाउट यू। तुम मेरे हो। पर मुझे ना मेरी वेडिंग रिंग वापस लेनी है हॉस्पिटल का बिल चुका के। उसके बिना देखो मेरा हाथ अधूरा नहीं लगता। जल्दी ले लेंगे, ओके? और तुम्हारी रिंग कहाँ है माधव? मेरी रिंग वो कल एक पार्टी में गिर गई। पर छोड़ो ना, ये सब पुरानी रिंग्स। अब तुम वापस आ गई हो तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम एक दोबारा शादी करें। हाँ, क्या सच? ठीक है, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। और इस बार ना सब कुछ अलग तरीके से करेंगे, ठीक है? और ज्यादा डिफरेंट, और ज्यादा पर्सनल, और ज्यादा अपना। और हमारी वेडिंग रिंग भी ना बिल्कुल कस्टमाइज करेंगे और नए डिजाइन का होगा, ठीक है? तुम्हें याद है वो हमारी पिछली वाली वेडिंग रिंग की तस्वीर वो न्यूज़पेपर में छप गई थी? I love you, मोनिका। जैसा तुम बोलो, ओके? इन दोनों को आने में हमेशा देर होती है। ऐसा लगता है कि हमारा वक्त कीमती है। ये लो भाभी, आलमंड्स और वॉलनट्स मेमोरी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू रिया, पर तुम तो जानती हो ना कि मुझे इनसे एलर्जी है। जानबूझकर कर रही हो ये सब? याद है ना पिछली बार क्या किया था तुम्हारे साथ मैंने? पिछली बार प्रैंक करा था और तुमने उसका बदला भी ले लिया था मुझसे। कियारा, मुझे पता है तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर वो भी तो हर्ट हुई है ना। चलो सॉरी बोल लो एक दूसरे को और सॉर्ट आउट करो, ठीक है? मैं उन लोगों से सॉरी नहीं मांगती हूँ जो मजाक मजाक में लोगों की जान लेने पर उतर जाते हैं। रिया, कियारा की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। पिछली बार आपकी बहन ने मुझे सबके सामने जलील करा था, लेकिन इस बार उस गलती का पेबैक आप करोगी भाभी। Are you serious? अच्छा अच्छा, ठीक है। तुम बताओ रिया कि क्या करना है मुझे, मैं करूंगी। ये बादाम खाओ। बादाम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? Are you out of your mind? तुम्हें पता है ना वो असली शनाया है, उसको एलर्जी है आमंड से। भाभी बादाम खाओ, आई स्वेयर उसके बाद हम मूव ऑन कर लेंगे। रिया ला। शनाया, रुक जाओ। ये सब क्या हो रहा है रिया? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? तुम अपनी भाभी की जिंदगी के साथ खेल रही हो। भैया वो पिछली बार। क्या पिछली बार? तुम ये अपने ड्रामे बंद करो, समझ में आई बात? तुम अपनी जिद के चलते ऐसे शनाया की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? भैया मैं तो बस मजाक कर रही थी, वो बस। माधव, ये क्या तरीका है? कोई अपनी बहन से ऐसे बात करता है क्या? बहुत चेंज हो गए हो तुम। इतना गुस्सा या कंसर्न या फिर गिल्ट? थैंक यू माधव। मुझे लगा था कि तुम कभी मेरे लिए खड़े नहीं हो सकते, पर तुमने साबित कर दिया कि तुम बदल रहे हो। वाह वाह, गोइंका हवेली में अब तो डेली ड्रामा चल रहा है। कियारा, अब तो तुम्हें एक्टिंग अवार्ड मिल ही जाना चाहिए। और तुम्हें घर तोड़ने का हुआ।
कम ऑन शनाया, ओपन योर आईज। जिस आदमी से तुम प्यार करती हो वो कभी तुमसे प्यार नहीं करता था। कियारा तुम्हें क्या कह रही हो? मैं? आर यू सीरियस? मैं एंगेज्ड हूँ और मेरे पास फियांसे है। मुझे कोई शौक नहीं है दूसरे के पति को छीनने का। ये तो शनाया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? माधव, तुमने कहा था कि तुम्हारी रिंग पार्टी में कहीं खो गई है, पर मोनिका की उंगली में वो रिंग क्या कर रही है माधव? मोनिका? बस इतनी सी बात? अरे उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे अप्रोच किया था, वो मोनिका को प्रपोज करना चाहता था। उसको वो रिंग पसंद आई तो वो सेम रिंग बनाकर उसे गिफ्ट देना चाहता था ताकि सरप्राइज कर सके। और तुम मुझ पर शक कर रही हो? हाँ माधव, वो हमारी वेडिंग रिंग थी। ऐसे दी थी तुमने? हमने उसकी डिजाइन खुद बनवाई थी माधव। देखो शनाया, सिर्फ तुम्हारा चेहरा बदला है, हमारा प्यार नहीं। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा, और अगर मान लो मैं तुमसे कुछ छुपा भी रहा हूं तो क्या तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो जाएगा? हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता माधव, चेहरा जो भी हो, पर तुम मेरी जिंदगी हो। अच्छा तो साबित करो। ठीक है, ओके। तो माधव, इस वीकेंड पे मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहती हूँ, और उसी दिन गोयनका ग्रुप की बागडोर मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। मैं और माधव फिर से नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हम फिर से शादी कर रहे हैं, और शादी के बाद गोयनका ग्रुप की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं माधव को दे दूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता ना माधव। कियारा, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, पर वो सब एक गलतफहमी थी। उन सबको पीछे छोड़ के हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो प्लीज। और मुझे ना अपने पति पे पूरा भरोसा है, इसीलिए हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हम उस सबको भूलकर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एक नई शादी, एक नई जिंदगी, एक नया गोयनका ग्रुप। तो अब तुम मुझे ये दिखावा देखने के लिए छोड़ दोगे? और तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे शादी करोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? क्या हुआ मोना डार्लिंग, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे दिमाग पर असर कर रहा है क्या? माधव, अगर तुमने मुझे फिर धोखा दिया तो मैं शनाया को सब कुछ बता दूंगी। फिर तुम्हारे हाथ से तुम्हारी शादी, गोयनका राइट्स, सब कुछ चला जाएगा। कुछ नहीं जाएगा। लिसन, हम लोग शाम को 7 बजे अपनी वाली जगह पर मिलते हैं। हाँ, सब कुछ डिस्कस करते हैं थोड़ा शांति से। क्यों? माधव, वही जगह, वही वक्त जहाँ तुमने मुझसे कहा था हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। जस्ट कट द क्रैप मोनिका, ये जो तुम्हारे पेट में बच्चा है ना, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। अबॉर्ट इट, वरना मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अपना बच्चा अबॉर्ट कर लूं तुम्हारे लिए? अपना बच्चा? हमारा बच्चा हो सकता था, लेकिन तुमने सिर्फ इसको एक जरिया बनाया मुझे बांधने के लिए। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम मेरे लिए गोयनका ग्रुप से ऊपर और कुछ नहीं है। तो सुन लो माधव मल्होत्रा, मैं सिर्फ तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं 2 लोगों को और सब कुछ बता चुकी हूँ। और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम क्या हो। किसी को
कुछ नहीं पता लगेगा, अंडरस्टैंड? और अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो तुम्हें मैं अभी खत्म कर दूंगा। क्या करोगे? हाँ? मुझे भी मारोगे जैसे शनाया को मारा था? माधव देखो मैं गिर रही हूँ। बस ये नाटक ही तो कर सकती हो तुम। बहुत पसंद है ना तुम्हें नाटक करना, तो करो। ये तो मर्डर लगता है। इसकी बीवी गिरी थी यहाँ से ना। ओह माय गॉड, ये तो बड़ा खतरनाक है। वैसे शनाया, तुम माधव के साथ सच में खुश हो? शादियां परफेक्ट नहीं होती है कियारा। हर रिश्ते में कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, और कभी कभी कम जानकारी ना ज्यादा सुकून दे जाती है। पर तुम खुद देख रही हो ना, ये लोग तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करते हैं। शीला आंटी, रिया, तुम बेटर डिजर्व करते हो यार। और माधव भी तो। कियारा, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रही हो, पर मैं माधव से बहुत प्यार करती हूँ। उसके बिना जीने का मैं सोच भी नहीं सकती कियारा। तो एक औरत की लाश पहाड़ी के नीचे मिली है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया है, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस शिनाख्त करने क्या न्यूज चल रही है तब से? 3 दिन से एक ही न्यूज चल रही है। वही वाली न्यूज है ना जो एक लड़की वैली से गिर गई थी। मुझसे ना ये नेगेटिविटी और दिया नहीं जा रहा है। शनाया, 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 एक बार आओ ना। अरे बाबा, हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? सुनो ना, तुम्हारी मोनिका से बात हुई है क्या रिसेंटली? मोनिका से नहीं, मोनिका से तो नहीं। एक काम करती हूँ, मैं उसको कॉल ही कर लेती हूँ। पूछ ही रही थी कॉल कर लूँ उसको, पर देख लो, टिपिकल मोनिका। या तो उसकी फोन की बैटरी डेड है या फिर नेटवर्क नहीं है उसके फोन में। ऐसा कुछ होता ही रहता है उसके साथ। तुम्हें पता है, हम जब कॉलेज में थे ना, तब उसकी फोन की बैटरी डेड हो गई थी और पूरी लाइब्रेरी में एग्जाम से पहले वो मुझे ढूंढती फिर रही थी। बताओ। और उस दिन तो उसने डीन को भी बता दिया था कि मोबाइल की नेटवर्क की वजह से उसकी जिंदगी स्पॉइल हो गई है। कौन करता है ऐसा? अरे मेरी दोनों गोइंका क्वींस एक साथ, क्या बातें हो रही हैं? तुम्हारी बुराई हो रही है और क्या। अच्छा, तो फिर मैं भी सुनता हूँ ना। बुराई के बिना शादी में क्या मजा है? मोनिका का फोन स्विच ऑफ है। उसकी रिंग उस लाश के पास मिली थी। या तो वो कुछ छुपा रही है या फिर माधव, या हो सकता है दोनों। क्या बात है मिस्टर मल्होत्रा, आज अकेले अकेले पार्टी हो रही है? तुम इस वक्त तक सोई नहीं? क्या करें, आपके ख्याल सोने ही नहीं देते। क्या ना है? वैसे मेरे लिए ना मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। प्रपोजल? कैसा प्रपोजल? सोचो, अगर तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल अपने आप ही चला जाए तो? शनाया, तुम्हारे पास मैं तो होंगी ही ना? नहीं, एक बहन चली भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम दूसरी बहन तो है ना। क्या बकवास करती हो तुम? हाँ, दिमाग तो ठिकाने पर है? कम ऑन माधव, क्या ही फर्क पड़ता है। मोनिका को तो वैसे भी तुमने अपने रास्ते से हटा दिया। गुड रिडेंस ना। आज तो तुम बच गए,
लेकिन तुम्हारा सच तो मैं पता लगा के ही रहूंगी। ये आदमी परफेक्ट होने का नाटक कितनी देर तक करेगा? I knew it. हेलो, मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रही हूँ। हमें वो शनाया को दिखाना है उसकी शादी से पहले। ओके? हाँ ठीक है, भेजती हूँ। बाय। शिट यार, इससे भी अभी ऑफ होना था। कोई बात नहीं, तुम्हारा दिल भी तोड़ेंगे और भरोसा भी, पर अपनी बहन को बचा के रहूंगी। काश मोनिका यहाँ होती मेरी शादी के दिन। पता है क्या रहा, उसकी तो आदत है हर चीज को प्लान करने की। पता है, कभी कभी जो लोग हमसे दूर हो जाते हैं उनके पीछे कुछ कहानियां छुपी होती हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पर मोनिका का ऐसे गायब हो जाना अजीब सा लगता है। बस करो तुम दोनों, आज की शाम सिर्फ हमारी होनी चाहिए। हाँ, ना मोनिका ना कोई पास। तुम ही जीतो मेरी, तुम हो तो सब कुछ है। आज के बाद हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। हाँ, आ जाओ शनाया, और कितना टाइम। क्या करोगे? मुझे भी मारोगे जैसे शनाया को मारा था? बहुत पसंद है ना तुम्हें नाटक करना, तो करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। शनाया, शनाया क्या हुआ? शनाया, शनाया, शनाया क्या हुआ तुम्हें? उठो, somebody help! शनाया, शनाया उठो, कोई है? प्लीज हेल्प! शनाया, 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 कोई आओ प्लीज! शनाया क्या हुआ? मैंने सब कुछ देख लिया, फोन में वो मोनिका, वो क्लिफ, सब कुछ। जिसे मैंने खुद से ज्यादा प्यार किया, जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, उसी ने मुझे इतना भरा धोखा दिया। क्या रहा? पर बस बहुत हो गया, अब मैं खुद के लिए लड़ूंगी। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं सब ठीक कर दूंगी कियारा, सब ठीक कर दूंगी। ये सब लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं?
शनाया तुम आ गई? हाँ, मुझे तो लगा था कि मुझे तो आना ही था। अरे आज मैं अपने पति के साथ एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। बस तरीका थोड़ा अलग होगा। अब अलग होगा? अब क्या बात कर रही हो तुम? हाँ? माधव, मैंने तुमसे टूटकर प्यार किया, तब भी और अब भी। तब भी जब तुमने मुझे क्लिफ से धक्का दिया, और अब भी जब तुमने मोनिका को मार डाला। तुम ये क्या बातें कर रही हो? हाँ, आज तो क्या मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाती माधव, पर तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। माधव, तुमने ना मुझे हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मारा है, और सिर्फ मुझे नहीं, तुमने हमारे बच्चे को भी मार डाला, और फिर मोनिका के साथ भी सेम स्टोरी दोहराई। पर मैं सब ठीक कर दूंगी माधव, तुम देखना, मैं सब ठीक कर दूंगी। ये तुम्हारे लिए माधव, ये हमारे लिए, ये हमारे बच्चे के लिए, ये मोनिका के लिए। शनाया, शनाया, भैया, भैया ये क्या हो गया? मैंने सब कुछ ठीक कर दिया कियारा। मैंने कहा था ना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। देखो, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। शनाया, शनाया मुझे पिन दो। ये पागलपन मत करो शनाया, पिन दो मुझे। कियारा, देखो उसे, मैं इसे बहुत प्यार करती थी कियारा, और इसके बिना कैसे जीऊंगी? नहीं जी सकती। मैं पहले से ही मैं हूं ना, तुम्हारी बहन, तुम्हारे पास है, तुम्हारा सब कुछ करूंगी, जो तुम कहोगे सब करूंगी। प्लीज पिन छोड़ दो, प्लीज। शनाया मेरी बात सुनो, पिन दो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी कियारा। शनाया, 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 शनाया उठो, शनाया उठो, शनाया, 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 शनाया उठो प्लीज, शनाया, शनाया क्या किया तुमने शनाया? प्लीज शनाया, शनाया उठो ना, शनाया कुछ तो बोलो प्लीज। बेटा, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, धैर्य से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। शनाया, शनाया ठीक तो हो जाएगी ना? बेटा, भगवान की मर्जी के आगे किसका बस चला है आज तक? शनाया प्लीज उठो ना, शनाया प्लीज, प्लीज उठो प्लीज, शनाया।